अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम अक्स पर अक्स। मैं हूं आपके साथ शुमाइला अरशद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी का अहम इजलास हुआ जिसमें MPAs, MNA, सैनिटर्स और दीगर क़यादत शरीक हुई। इस इजलास में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि इस दौरान कुछ रहनुमाओं के दरमियान सख्त तल कलामी भी देखने में आई। ज़राए ने यह बताया कि पंजाब से 26 MPAs की रुकनीत मुअत्तल किए जाने का मामला भी एजेंडे में मौजूद था, जबकि आमिर डोगर ने इजलास का आगाज किया और आमिर डोगर ने इजलास में 80 रहनुमाओं का खत पढ़कर सुनाया। जो कल हमारे सामने खबर आई थी कि एक प्रेस रिलीज की गई थी उन 80 रहनुमाओं की जानिब से, जिनमें शाह महमूद कुरैशी शामिल थे और यास्मीन राशिद। उन्होंने एक खत लिखा था, खुला खत था, जिसमें यह कहा गया था कि मुज़ाकरात ही इस बहरान से निकलने का वाहिद हल है। फिर शेख वकास अकरम भी इजलास में मौजूद थे, उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि मुज़ाकरात होने चाहिए या फिर सूरत हाल को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, क्योंकि हमने देखा कि बानी PTI की जानिब से जब उनकी बहन से मुलाकात हुई तो उन्होंने ये मैसेज दिया कि 10 मुहर्रम उल हराम के बाद जो है वो एक एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी, एहतजाज किया जाएगा, ये हिकमत अमली अपनाई जाएगी। लेकिन दूसरी जानिब जो असीर रहनुमा हैं, जो अहम PTI के रहनुमा हैं, वो जो जेलों में कैद हैं, उनका ये कहना है कि मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है और मुज़ाकरात से ही इस मसले का हल निकाला जा सकता है। अब दूसरी जानिब जो हुकूमत है वो किस एंड पे खड़ी है, वो क्या चाहती है, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने ये भी देखा था कि वज़ीर आज़म ने बैरिस्टर गौहर को ये कहा था कि वो आएँ, मुज़ाकरात करें, बैठें। अगर वो मुझसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते तो वो स्पीकर के ऑफिस जा सकते हैं, वहाँ पर बैठेंगे, बात करेंगे, मुलाकात करेंगे, उसके बाद इन तमाम तर मसाइल का हल निकाला जा सकता है। अब होगा क्या, क्योंकि PTI के अंदर भी दो मुख्तलिफ राय पाई जा रही हैं। एक धड़ा कहता है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, जबकि दूसरे रहनुमाओं का कहना है कि मुज़ाकरात नहीं, बल्कि जो बानी PTI का हुक्म है कि एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी, उस एहतजाजी तहरीक को ही इस मुज़ाकरात के ऊपर रखा जा रहा है या मुज़ाकरात से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन समझा जा रहा है। तो असल में तहरीक इंसाफ के पास बेहतर ऑप्शन क्या है? आया कि मुज़ाकरात किए जाएं या फिर एहतजाजी तहरीक शुरू की जाए, और क्या एहतजाजी तहरीक से हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा? इन्हीं मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अपने मौजूद मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। राशिद हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा ज़फ़र अली शाह साहब PTI के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया। सरदार नज़ाकत साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी। सबसे पहले ज़फ़र अली शाह साहब, PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, क्या उसमें अहम फैसले किए गए, ज़रा हमें ये बताइएगा। और आपके ख्याल में बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है? जो बानी PTI ने हुक्म दिया है कि 10 मुहर्रम उल हराम के बाद एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी, या वो असीर रहनुमा जो पार्टी के अहम रहनुमा हैं, जेल में कैद हैं, वो समझते हैं कि मुज़ाकरात ही इस बहरान से निकलने का वाहिद हल है? क्या बेस्ट ऑप्शन है? कहते हैं शमाला बीबी, मुज़ाकरात जो है ये कोई ना बुरी बात है और ना कोई नई बात है, लेकिन सूरत हाल देखकर जब भी अगर हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात की बात करें तो सबसे पहले सूरत हाल देखनी पड़ती है कि ये जिस तरह के इमरान खान साहब ने ये कई बार कहा है कि मुज़ाकरात में किससे करूं, उनसे करूं जिसके पास इतना इख्तियार भी नहीं है कि वो जेल के सुप्रीडेंट को कहकर मुलाकात करा सके। ऐसे लोगों से तो मैं मुज़ाकरात नहीं करता, और वो बेबैनी है। मुज़ाकरात क्या, वो बिल्कुल बेबैनी है। और अगर कोई और जो इस वक्त डिफेक्टो हुकूमत है जिनकी, अगर वो बात करना चाहते हैं तो वो खुलकर बात करें। वो तो जंगी बुनियादों पर बात करते हैं, और वो तो स्पाइंग तरीके से बात करते हैं कि फलां आएगा, उसको दरवाजा खोल दो, इसको ना खोलो, इसको मिला दो, उसको ना मिला दो। ये मुज़ाकरात का कोई तरीका तो नहीं है। वरना इमरान खान मुज़ाकरात से ना भागता है और ना ही वो इनकार करता है कि मैं मुज़ाकरात नहीं करूंगा, लेकिन करूंगा उनसे जो मैटर करते हैं। और वो भी जो मुज़ाकरात भी होंगे वो भी फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, मुल्क के मफाद में होंगे, मुल्क के न सिर्फ मुल्की मफाद में होंगे, जो हमारे अदारे हैं उनके मफाद में होंगे। जो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो इस वक्त तबाह हो चुका है बिल्कुल हमारे मुल्क में, उसके मफाद में जो कुछ होगा वो होगा, जो आइन के मफाद में होगा, जो अदालतों के मफाद में होगा। अगर तमाम मुल्क के अदारों को तहस नहस करके रख दिया जाए और फिर कहा जाए कि मुज़ाकरात किस बात के, फिर मुज़ाकरात, तो इसलिए ये सारी बातें देखनी पड़ती हैं। और इसका फैसला ज़ाहिर है इमरान खान जिसकी जमात है
या जो मैटर करता है तो वही फैसला करेगा। ठीक है। और वो बार बार कह चुका है कि जो ताकतें करना चाहती है मुझे, और वो भी साथ ये भी कह चुका है वो कि मुझे अपनी अपनी राय नहीं चाहिए और ना मैं अपनी राय में दिलचस्पी कर रखता हूँ। ठीक है। मैं तो मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में जो है वो बात करना चाहता हूँ और वो उन ताकतों से करना चाहता हूँ। अगर उनको भी मुल्क से या मुल्की आधारों से कोई इंटरेस्ट है तो वो जरूर करें, आए बैठे बात करते हैं, तो इसमें क्या आ रही है बात। ठीक है। राशिद हाशमी साहब, आप क्या समझते हैं? पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, कहा गया कि मुज़ाकरात होने चाहिए लेकिन बामानी मुज़ाकरात होने चाहिए। हुकूमत क्या समझ रही है, किस मूड में है, या हुकूमत की इस टाइम में क्या पोजीशन है, आप क्या कहेंगे, क्या चाहती है? देखें जी, मुज़ाकरात तो हम लोग तो ये 2012, 13, 14 से जब ये लोग धरने रियासत के ऊपर हमला आवर थे, कभी पार्लियामेंट के ऊपर हमला करते थे, कभी पीटीबी के ऊपर हमला करते थे, हम तो उस वक्त से ही यही कह रहे थे कि आपके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपके जो भी एतराज़ात हैं, आपके जो भी ग्रीवेंसेस वगैरह हैं, वो आप आए, आके टेबल के इर्द गिर्द बैठें, हमारे से डिस्कस करें। बिकॉज महज़म माशरों में जो बातचीत ही के ज़रिए जो ना आप मसाइल का हल निकालते हैं। इनके जो भी मसाइल हैं, दुरुस्त हैं, गलत हैं, उसके ऊपर गुफ्तगू शनीद ही मुमकिन है ना। हमारे साथ भी जब ये मामला हुए, हमारी जब सारी की सारी क़यादत अंदर थी, तो हमने भी मुज़ाकरात, हमने कभी तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाया, हमने कभी 9 मई की तरह के अटैक नहीं करवाए, हमने कभी जो है वो पाकिस्तान से बाहर जो है वो कांग्रेसमैन 170-80 जो है उनको लॉबिंग फर्म हार करके पाकिस्तान के खिलाफ जो है करारदादें पेश करने के लिए नहीं कहा। हमने कभी ये नहीं कहा यूएन को, कभी हमने जो है वो IMF को पाकिस्तान के खिलाफ जो है खतूत नहीं लिखे, कभी हमने ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये नहीं कहा कि आप रिमिटेंसेस पाकिस्तान ना भिजवाएं या पाकिस्तान भिजवाएं तो नाजायज गैर कानूनी तरीकों से हवाले हुंडी के जरिए भिजवाएं। तो ये देखें हमारी जमातों का ये शेवा नहीं रहा। हालांकि हमारी उस वक्त तमाम की तमाम क़यादत जो है वो जो उस वक्त जो ना वो जेलों में बंद थी। तो गुजारिश यही है कि मुज़ाकरात का अगर आज किसी एक शख्स को फायदा है तो उसका नाम है इमरान अहमद खान न्यासी। तो हमको हुकूमत ने तो पहले भी यही कहा था कि आपने जो भी आपके सियासी मसाइल हैं, मामलात हैं, उनके ऊपर आए, उसके ऊपर मुज़ाकरात करें। लेकिन जिन केसेस के अंदर बदकिस्मती से इमरान खान अंदर हैं, बतौर एक तालिब इल्म ऑफ पॉलिटिक्स, मैं ये समझता हूँ कि वो मुज़ाकरात वाले केसेस नहीं है। क्योंकि देखिए वो उन्होंने चोरी के, उनके ऊपर जो इल्जाम साबित हुए हैं तो मुजरिम हैं चोरी के। उसके बाद जो उनके ऊपर जो रियासत के ऊपर जो केसेस हैं हमला आवरी के, उनके वो मुलजिम हैं। तो अब ये चीजें जब तक वो लेकिन सर पीटीआई का कहना है कि बामानी मुज़ाकरात होते नहीं हैं, हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है नहीं। इस पे जरा पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लेते हैं सरदार नज़ाकत साहब। पहले भी हमने देखा कि हुकूमत के दरमियान, पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात की कोशिश की गई, बेनतीजा रहे ये मुज़ाकरात, कोई नतीजा इनका बरामद नहीं हुआ। क्या इस बार पीपल्स पार्टी कुछ ऐसा सोच रही है कि इन मुज़ाकरात में कोई सालिस का किरदार अदा किया जाए, दोनों जानिब से कुछ ना कुछ मामलात को सेट किया जाए ताकि इस बहरान का कोई हल तो निकले? देखिए, एक चीज तो मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो बुनियादी तौर पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के अंदर बैठी हुई पार्टीज हों या अपोजिशन में हों या किसी के साथ भी, वो पॉलिटिकल पार्टियों के साथ या पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ वो मुज़ाकरात डे वन से वो नहीं करना चाह रहे। वो आज भी ये चाह रहे हैं कि हम किसी तरह से हमारी स्टैब्लिशमेंट से हमारे मुज़ाकरात हों। वो ये समझते हैं कि हमारे अगर स्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, हमारे उनके साथ मुज़ाकरात होंगे, तो हम पॉलिटिकल स्पेस लेने में बेहतर अंदाज से कामयाब होंगे। ये बहुत अनफॉर्चुनेट सोच है जो अनफॉर्चुनेटली पीटीआई के दोस्तों के अंदर पाई जाती है। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपको पता है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की जो रिकंसिलिएशन की पॉलिसी थी उसके मुताबिक आज तक चल रही है। 2008 में जब आसिफ अली जरदारी साहब ने मुल्क के अंदर अमली तौर पे रिकंसिलिएशन की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करवाया, हम आज भी पीटीआई के दोस्तों के साथ जितने भी हमारे मुज़ाकरात होते हैं या कहीं पे भी हमारी मुलाकातें होती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टॉप टू बॉटम लीडरशिप हमेशा ये कोशिश करती है कि पीटीआई के साथ, हम पीटीआई के दोस्तों के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए और मुज़ाकरात होने के बाद उनको जो कौमी धारे की सियासत है उसके अंदर दोबारा से लाने की जरूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि पीटीआई के दोस्त आज भी ये समझते हैं कि हमें जहाँ से रिलीफ मिलना है वो
सरदार साहब, चले पीटीआई कहती है कि सियासी जमातों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, लेकिन दूसरी जानिब आपको हुकूमत संजीदा नजर आती है? वो संजीदा है या इस मामले को संजीदगी से लेती है कि मुज़ाकरात करने हैं? मैं एक चीज आपको बताऊं, हुकूमत भी किसी हद तक, देखें, हुकूमत भी किसी हद तक इस चीज पे कन्विंस्ड है कि जो भी पीटीआई की रिजर्वेशंस हैं, जो भी उनके ग्रीवेंसेस हैं, जो भी उनकी तकलीफ है, या जो भी उनको जो भी आज वो जेल में है, मैं अब जाती तौर पे ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, मियां शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, वो उनके साथ उनका इतना बड़ा इशू नहीं है। इनफैक्ट उनके साथ जो 9 मई का वाकया हुआ, जो आर्मी इंस्टॉलेशन पे हमला हुआ, जिस तरह पाकिस्तान की बेइज्जती पूरी दुनिया में हुई है, उसमें डेफिनेटली एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के लोग बिल्कुल आमने सामने हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, वो डे वन से यही चाह रहे हैं कि ये बजाय इसके कि एस्टेब्लिशमेंट का नाम लें, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की कोशिश करें। वो हमेशा पीपल्स पार्टी और नून लीग के दोस्तों ने ये बात की कि हम संजीदगी से इनके साथ मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, जबकि पीटीआई के लोग इस चीज़ पे कन्विंस हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब के पास देने के लिए कुछ नहीं है। उनके वो गुफ्तन, नशिस्तन और बर्खास्तन की बुनियाद के ऊपर मुज़ाकरात होंगे। हम जब भी मुज़ाकरात करेंगे वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ, हमारे जो मुक्तदर इदारे हैं उनके साथ हम मुज़ाकरात करेंगे, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में आज तक मुज़ाकरात नहीं हो सके अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि जब भी पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप संजीदा होगी, चाहे अपोजिशन है या चाहे गवर्नमेंट की जमातें हैं, वो जब भी संजीदा होंगी तो ये मुज़ाकरात हो भी सकते हैं और किसी हद तक कामयाब भी हो सकते हैं। और हर एक आदमी को पॉलिटिक्स करने का हक है, पॉलिटिकल स्पेस जरूर मिलनी चाहिए। इसमें जो 9 मई के कल्प्रिट्स हैं उनको लाजमी सजा मिलनी चाहिए, जो मुजरिम है उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं, जिनको खाम में जिनके ऊपर FIR रजिस्टर हुई है, उनको भी रिलीफ मिलना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पे तमाम लोगों का जो हक है उसको समझती है कि तमाम लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। हमारा रियासत का भी ये फर्ज बनता है कि रियासत एक माँ की तरह होती है, वो माँ की तरह ट्रीट करे और पाकिस्तान के चारों सूबे, गिलगित बल्तिस्तान, फाटा और आजाद कश्मीर के लोगों को इक्वली ट्रीट करे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शाह साहब, हम जरा कुछ इख्तलाफात कह लें या सूरत हाल कुछ ऐसी है कि बानी PTI कह रहे हैं कि एहतजाजी तहरीक शुरू होगी, जबकि जो एलामिया है पार्टी का उसमें ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। 80 रहनुमाओं ने वहाँ से ख़त लिख दिया। फिर आज हमने ये भी देखा कि अली मोहम्मद खान और जरताज गुल साहिबा ने ये कहा कि मुज़ाकरात होने चाहिए, जबकि सलमान अकरम राजा कह रहे हैं कि नहीं, एहतजाज होना चाहिए। तो फिर वो जो अलीमा खान की बात के लगता है ऐसा है कि माइनस इमरान खान हो गया है, तो क्या इमरान खान की हिदायत पर अमल नहीं हो रहा, या वो जो कह रहे हैं उसको पार्टी मान नहीं रही कुछ रहनुमाओं की जानिब से? ये इख्तलाफ राय क्यों है और क्या ये पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? देखें बीबी, ये बात नहीं है। क्या पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इख्तलाफ राय के बगैर चल सकती हैं? ये तो डेमोक्रेटिक माइंड, डेमोक्रेटिक को जो बिलीव करते हैं, जो डेमोक्रेसी को पूजते हैं, जो सियासतदान, वो तो पहला स्टेप ही यही है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। जिस जमात में ये तो सिर्फ फिर आप कहेंगे कि आप वो एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं। ये तो एस्टेब्लिशमेंट के अदारे जो हैं, और खासकर मुक्तदार अदारा जिसकी बात अभी आप कर रहे थे, ये वहां पर जो है वो नीचे बैठाकर एक जो कमांडिंग होता है उनका ऑफिसर, मेजर से लेके कर्नल, ब्रिगेडियर, देन मेजर जनरल, देन लेफ्टिनेंट जनरल, देन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो बात कर रहा होता है तो बात और को नहीं होती, और ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है या ना कोई क्वेश्चन करता है। डेमोक्रेटिक दुनिया में तो ये होता है। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब डेमोक्रेसी नहीं है, वो बिलीव नहीं करते। लिहाजा अगर ये PTI में अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो इसमें किसी को क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है? इससे पार्टी खत्म तो नहीं हुई और ना पार्टी को डिसॉल्व हो गई है सारी। तो इसलिए अगर PTI या किसी जमात के भी अंदर मुख्तलिफ ख्याल लोग हैं और अपना अपने राय देते हैं, तो ये कोई जुल्म वाली बात नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है, ये कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम के खिलाफ बात नहीं है। 32 साल तक ये कहते हैं, और बिल्कुल सूर्य इमरान खान साहब ये कहते हैं कि ये हुकूमत जो है ये तो एक पुपट हुकूमत है, ये तो खुद इशारों पे चलने वाली हुकूमत है। इनको तो पिछले दिनों जो
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जी। हैं, उनकी मुलाकात हुई एक दुनिया की वीटो पावर और बड़ी ताकत के प्रेसिडेंट से। कोई पॉलिटिकल पावर नहीं थी वहां पे। हमारी पॉलिटिकल पावर तो 100 कार्ड जो है वो शहबाज शरीफ साहब की है, कोई पता नहीं है। तो इसलिए ये छोटी छोटी बातों में चक्रों में पड़े हुए हैं, सीधी सी। और देखे ना, इससे बड़ी बात लेकिन और सर, क्या ये हो? छोटी बातें मुखालिफिन को बड़ा फायदा दे रही है ना। वो इस बात को क्या? हवा दे रहे हैं कि यहाँ पे इख्तलाफात हैं, माइनस इमरान खान होने जा रहा है, उनकी बहन ने भी कहा। ये चीजें उनको तो फायदा दे रही है ना। ना ना ना, बहन उसकी के जिम्मे ऐसे ना लगाएं। मैं वो सुन रहा था, वो जब वो प्रेस से बात कर रही थी कि प्रेस के ने सवाल किया कि तो क्या जी ये इमरान खान साहब माइनस हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ये इस तरीके से तो वो माइनस ही कर रहे हैं। इस तरीके से कभी पार्टी माइनस हुई या पार्टी का लीडर माइनस हुआ है? और मैं बरबला रिकॉर्ड पर रहना चाहता हूँ, बीबी आप लिख रहे हैं, ये बड़ी, वो लोग बड़ी गलती में हैं। अब भी टाइम है कि वो विजडम प्रिवेल कर जाए उन पर। ठीक है। इमरान खान साहब, मैं कोई उनका ना वकील हूं ना कोई स्पोक्समैन हूं, लेकिन मैं तालिब इल्म हूं सियासत का और तारीख ठीक का। है। इमरान खान साहब इनसे माइनस नहीं होता और ना माइनस हुआ है। ठीक है। अभी तक वो 40-50 तक तो चला गया है टेम्परेचर, यहाँ का भी, अडाला जेल का भी। ठीक है। बिजली वहां बंद होती है, पानी वहां कोई नहीं है, ठीक। और बहुत सारी बातें हैं। मैं खुद भी बड़ी दफा जेल में रहा हूं। ठीक। तो वो जो सूरत आ रहा है वो फेस कर रहा है, वो ठीक फेस है। कर रहा है और बार बार कह रहा है कि सही। मैं मौत को तरजीह दूंगा, लेकिन मैं सौदेबाजी नहीं करूंगा। ठीक। हाँ, मुल्क की सलामती के बारे में बात करें, मैं हाजिर हूं, बैठकर बात सही करते हैं। इसमें क्या गलती है शमाइला बीबी? ठीक है। अच्छा राशिद साहब, हमें ये बताइएगा कि चलिए, यहाँ तो अगर एक जानिब कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात किए जाएं, पीटीआई में दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी, लेकिन क्या मुस्लिम लीग नून में इस हवाले से इत्तेहाद है या सब मुत्तहिद हैं कि वाकई मुज़ाकरात होने चाहिए? मरियम नवाज के हवाले से चले, वज़ीर आज़म ने तो कहा है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। फिर राना सनाउल्लाह का एक बयान हमारे सामने, उन्होंने कहा कि जिन रहनुमाओं ने ख़त लिखा है उनसे तो बिल्कुल ही मुलाकात नहीं होगी। तो फिर होगा क्या? हुकूमत क्या करेगी? या क्या हुकूमत को 2 कदम आगे बढ़कर इस मामले को देखना चाहिए? देखें शमाइला साहिबा, मैं इस बात से तो बिल्कुल इख्तलाफ नहीं करता, बल्कि एग्री करता हूँ कि सियासी जमातें जो हैं उनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, इख्तलाफ राय होता है, और यही जमहूरियत का हुस्न है। लेकिन ये जमहूरियत का हुस्न जो है ना, वो बदनुमाई में तब्दील हो जाता है कि जब आपके जो बंद कमरों में होने वाली मीटिंग्स के जो मदरजात हैं, जो इख्तलाफात हैं, वो मीडिया खबरों की जीनत बने, टिकर्स बने टीवी चैनल्स के। देखें, मैंने अपनी क़यादत के साथ क्या बात की है वो मुझे पता है, उसको तस्लीम किया गया, अक्सरियत ने उसे माना है या अक्सरियत ने उससे इनकार करते हुए रद्द कर दिया है, और जो अक्सरियत का फैसला है वो गालिब आ गया है। ये तो बंद कमरों की चीज़ें हैं, लेकिन बंद कमरों में होने वाले जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जब अखबारात की जीनत बने, तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पे, अब मुझे बताएं कि ये जो मीटिंग्स हुई हैं या जो वहाँ पे इस किस्म की बातें हुई हैं, वहाँ पे कोई राशिद हाशमी नामी बंदा तो नहीं बैठा होता जिसने आके बाहर लीक कर दी, कोई मुस्लिम लीग नून का नुमाइंदा तो नहीं वहाँ बैठा होता, इन्हीं के लोगों ने आके बताया ना। तो वो कौन लोग हैं, इनको जरा सोचना चाहिए कि देखें, इख्तलाफ राय, आई कंप्लीटली एग्री विद शाह साहब कि वो एक जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन उस वक्त तक हुस्न है जब तक आप अपने डर्टी लॉन्ड्री जो है ना वो चौराहे में रख के ना वॉश करना शुरू कर दें। देखिए, इस तरह चीजें नहीं होती। और दूसरी बात, आपका सवाल ये कि हुकूमत क्या फैसला करती है। देखिए, हमारी भी जमात में इस तरह के फैसले होते हैं। हम लोग अपनी क़यादत के साथ अपना जो है वो नुक्ता नज़र जो है वो पेश करते हैं। कई दफा उस चीज को मान लिया जाता है, अक्सरियत उसको उसके ऊपर एग्री करती है। अक्सर हमारी बात को नहीं भी माना जाता, क्योंकि अक्सरियत जो है उसके बरक्स जो सोच रही होती है। तो देखें, ये एक चीज़ एक नॉर्मल है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं आके मीडिया पे बैठ के आपके प्रोग्राम में बताना शुरू कर दूंगा, लो जी मैंने फलानी बात की थी और फलाने ने आगे से ये बात करी, क्या ही अच्छा तो हमारा हो कि अगर हुकूमत 2 कदम आगे बढ़ जाए, बात कर ले, थोड़ा सा देखें, वो जो वो कहते हैं ना, मोमिन एक सुराग से जो है वो जो है वो दोबारा जो है वो नहीं डसा जाता। तो हुकूमत ने तो बड़ी दफा जो कोशिश की है। मेरे दोस्त जो पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि हम लोगों का तो देखें यही होता है कि सियासी जमातें
देखिए, जब हमारा भी पीपल्स पार्टी के साथ माजी रहा है, 90s की सियासत किसी को नहीं पता। मुझे तो जब भी कोई बंदा ये कहता है कि लो जी आपने फलाना स्टेटमेंट सुना पीपल्स पार्टी के, तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि यार ये मिसाक जमहूरियत से पहले के बयानात हैं या उसके बाद के बयानात हैं? आपको एक वाजे जो है इन बयानात में शिद्दत में कमी और एक देखें एक दूसरे को सियासी तौर पे एक्सेप्ट करने वाला मामला नजर आता है वाजे तौर पे। मतलब शायद कोई 2-4 दफा इस तरह हुआ, लेकिन 90s में तो किसी ने ये कह देना कि लो जी ये दिन के 8 नहीं रात के 8 बजे हुए हैं और रात के 8 नहीं दिन के, तो हमने वो अक्सर एक दूसरे के मुखालिफ ही बात करनी होती थी। भले रात के 8 बजे में तो हम कहते नहीं यार ये तो दिन के 8 बजे में, क्योंकि आपने ये पीपल्स पार्टी वालों ने ये कह दिया और उन्होंने हमें, लेकिन बाद में हमने ये चीजों को महसूस किया कि हमें एक दूसरे को स्पेस देनी पड़ेगी। और उस वक्त इन्होंने जुबो गरीब हमारे नाम फलाना फलाने के नाम रला हुआ है, फलाना फलाना के साथ मिले। देखिए इस तरह नहीं होता सियासी जमातों में, इसको जो है वो जो कंसेंसस होता है। और एक मैं और बात करता चलूं कि देखें मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से तमाम मीडिया वालों को, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को ये गुजारिश करूंगा कि देखिए इमरान खान साहब की रिहाई, इमरान खान साहब की जो है वो जेल में बंद होना, वो देखें किसी के लिए तो शायद जिंदगी मौत का मसला हो, लेकिन मेरे जैसे PMLN के पॉलिटिकल वर्कर के लिए दिस इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमारे लिए आज सेलिब्रेट करने की चीज क्या है कि इमरान खान के दौर में जो स्टॉक एक्सचेंज 30-32 हजार पे थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1,30,000 का जो है वो रिकॉर्ड अबूर कर गया है। तो आप इस चीज को काइंडली इसको भी जो ना आवाम को बताएं कि ये जो सारी चीजें जो हैं जो चल रही हैं, तो उस चीज को भी आप लोगों को बताया करें कि उसको फोन करके बुलाओ। ये कर दिया इमरान खान की बहन ने, ये कर दिया। मेरे लिए देखें इस चीज में क्या इंपॉर्टेंस है। अब इनके ऊपर मैं अगर उस तरह की बात करूंगा तो मुझे होगा कि आप मुखालिफ सियासी जमात के बंदे हैं, तो आप इनको इल्जाम तराशियां कर रहे हैं। हालांकि मैंने जो भी बातें की हैं, मैंने जो भी कहा कि इन्होंने IMF को का खतूत लिखे, इन्होंने UN को खतूत लिखे, उन्होंने लॉबिंग फर्म हायर करके जो कांग्रेसमैन को पाकिस्तान के खिलाफ मुतहरिक किया, इन्होंने पाकिस्तानियों को, इनमें से एक भी चीज अगर इल्जाम की बुनियाद पे है तो मुझे आप कहें कि आप जो झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, ये तो भाई बड़े फख्र से इस चीज को जो तस्लीम करते हैं। देखिए इतनों ने साइन कर दिए कांग्रेसमैन ने, इतनों ने कर दिए। देखो ये भी अनफॉर्चुनेट डेट है हमारे मुल्क में। आप लोगों को थोड़ा सा ये भी दिखाएं कि इकोनॉमी जो है इमरान खान की नहुसत के बाद जो अल्हम्दुलिल्लाह रिवाइवल पे है। और ये देखें मतलब 1 लाख जो है वो इंडेक्स में इजाफा विद इन द स्पैन ऑफ जब से इमरान खान गया हुआ है, तो 30-32 हजार इसका जवाब मैं जफर अली शाह साहब से जरूर लूंगी। नहीं वो तो आप लेंगे, लेकिन यही बात हो रही थी, वो कहते हैं कि जब से इमरान खान को कैद में डाला गया है, जब से उनको सजा हुई है, मईशत तरक्की करी, इसका जवाब मैं लूंगी। लेकिन अभी सरदार साहब आपसे मेरा सवाल है, अभी जो हम देख रहे हैं कि PTI के अंदर एक मुख्तलिफ बयानियां देख रहे हैं, क़यादत कुछ कह रही है, असीर रहनुमा कुछ कह रहे हैं, कुछ तकसीम नजर आती है। आपको क्या लगता है कोई बड़ी सियासी तब्दीली आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में PTI के अंदर या सियासी सूरत हाल में? सर आपका माइक शायद म्यूट हुआ है। जी सरदार साहब, सर आपका माइक म्यूट है, शायद आपको आवाज आ रही है? चलें सरदार साहब से हम अच्छा जफर साहब वही सवाल मैं आपके सामने रखूंगी जो भी मैं कह रही थी कि राशिद हाशमी साहब भी यही कह रहे हैं कि मईशत बड़ी तरक्की कर रही है, जब से इमरान खान को सज़ा हुई है मईशत बड़ी तरक्की करी है, स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड तोड़ रही है, आलमी इदारों में जो है वो इस बात की पजीराई की जा रही है कि पाकिस्तान की मईशत बड़ा आगे जा रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? ये इल्जाम किस हद तक दुरुस्त है? इसमें शुमारा भी मैं क्या कहूँगा, पूरी दुनिया कह रही है, पूरी दुनिया को छोड़ दें। अभी आप प्रोग्राम खत्म करके जाएं किसी पेट्रोल पंप पर ब्रेक मारकर पेट्रोल डालें पहले, और उसका फिर मुझे रेट भी बताएं, और फिर यकीनन आपको पता हो कि आज का डॉलर का रेट क्या है, आज का स्टर्लिंग बोर्ड का क्या रेट है, और वर्ल्ड का तेल का की सूरत क्या है, और हमारे सूरत क्या है। क्या बात करते हैं, मतलब इससे बड़ा मजाक मैं समझता हूं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के साथ और कोई हो ही नहीं सकता। हाँ। और अभी जो इन्होंने एक जनाब शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा मेला लगाकर ऐलान किया था कि जनाब बिजली का रेट ये कम हो रहा है, वो हो रहा है, आपने अगर बिल पे कर दिया तो दोबारा गाड़ी आकर देख लेना, आपसे बिल को उठा के या किसी और पंजाब वाले बिल से आपका तो कराची है कि ये क्या बात कर रहे हैं, कौन सी तरक्की हो रही है, मतलब कैसी बात की तरक्की हो रही है, खुदा का खौफ है लोग। और अभी तो 12 घंटे हुए हैं, शुरू हुआ है इनका, जिस कौम या जिस हुकूमत का, जिस पॉलिटिकल पावर का
बजट जो है वो IMF लिख कर आए और दे और ये पास कर दें तो मैं उसको बजट मान लूं, उसको डेमोक्रेटिक बजट मान लूं, उसको कौम और मुल्क के यानी वो एजेंसी पास कर रही है जिसका अपना इंटरेस्ट है, जिसने अपने पैसे रिकवर करने हैं, यानी पैसे रिकवर करने वाली, अपना कर्जा वापस लेने वाली, रिकवर करने वाली, वो मेरा बजट बना रही है। वाह भाई आफरीन, इससे बड़ा मजाक मैंने पहले इससे कभी नहीं देखा। सही, आम आदमी को आपको लगता है कि इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा सरदार साहब, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जानिब से ही कहा गया कि 10 मुहर्रम के बाद एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी, लेकिन दूसरी जानिब हमने राना सनाउल्लाह का बयान देखा, उन्होंने कहा कि अगर एहतजाजी तहरीक शुरू की गई तो पूरी ताकत के साथ इससे निपटा जाएगा, इसे रोका जाएगा। तो क्या हुकूमत का ये मुनासिब इकदाम होगा? क्या किसी जमात को एहतजाज के हक से महरूम करना किसी भी तरह से जायज़ है या जमहूरियत में ये अलाउड है? देखिए, एक इससे पहले में जो PTI के हमारे दोस्त बात कर रहे थे ना कि जो मौजूदा गवर्नमेंट पपिट है और फलां और ये वो सारा, जैसे वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे ये बिल्कुल इनकी जो गवर्नमेंट थी वो बिल्कुल दूध की धुली हुई थी और उसमें तो खैर किसी की कोई इंटरफेरेंस ही नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने, उनकी आबियारी करने वाले सारे जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, जनरल पाशा से लेके जनरल बाजवा तक, सब लोगों ने उनको फैसिलिटेट किया और पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसे शख्स को मुसल्लत किया जिसकी काउंसलर बनने की कैपेसिटी नहीं थी, उसको मुसल्लत करके हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाया। इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर हिंदुस्तान ने लेजिस्लेशन करके 35 और 370 को खत्म किया। ये पूरी दुनिया में आज ये चीज आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, पूरी दुनिया के अखबारात लिख रहे हैं कि एक साजिश के तहत पाकिस्तान के ऊपर इमरान खान को मुसल्लत किया गया था। दूसरी बात, जहां तक आप PTI की बात कर रहे हैं, अच्छा साहब, आपने बहुत अच्छी बात की है। जरा उनके वो जो जरीदों का नाम ले रहे हैं, उनके जरीदों के तो चार नाम ले लें जिन्होंने ये लिखा है। आप बात करने दें, आप आराम से बैठे, आप इतने नहीं है जितने आप चीख रहे हैं ना, बात करने दें, अपने टाइम पे बात करें। बात ये कि बात तो सही करे, मैं ये कह रहा हूँ PTI मैं आपके भले की बात कर रहा हूँ। खामोश हो जाओ भाई, आप बात कर रहा हूँ। खामोश होकर सुन लो। आपने क्या मुझे, अगर ऐसा करोगे तो मैं बात नहीं करने दूंगा इसको ना, इनको खामोश करवाइए प्लीज। अच्छा, PTI थैंक यू वेरी मच। सरदार साहब, आप इनको सुने और इनको इन्हीं की बातें सुनाएं कौम को। कौम जानती है वैसे भी, लेकिन आप सुनाएं इनके जरिए और कौम को। जफर साहब आपका मौक़िफ़ लेंगे, लेकिन पहले जरा सरदार साहब की बात मुकम्मल होने दीजिए, उनका मौक़िफ़ लेने के लिए आपको मौका दूंगी मैं। इनकी बात हमने सुनी, लेकिन ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं बुनियादी तौर पे PTI को कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं समझता। वो ये आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप बाकी जिस पॉलिटिकल लीडर के पीछे पाकिस्तान के 80% अवाम हो, आप उसको पार्टी नहीं समझते। किसी की भी बात समझ नहीं आएगी जफर साहब। इनके पास एटिकेट्स नाम की कोई चीज नहीं है, इनको मत टीवी पे बुलाया करें, किसी जब भी बुलाए तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के बंदे को बुलाया करें, पॉलिटिकल वर्कर को बुलाया करें। ठीक है, अच्छा जफर साहब क्या कह रहे थे, आप बताइएगा। अच्छा राशिद हाशमी साहब, अभी जो हम बहस कर रहे हैं, जिस पे हम बात कर रहे हैं, मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसको इस्तेहकाम देना ज़रूरी है, लेकिन दूसरी जानिब एक और बहुत बड़ा चैलेंज जो पाकिस्तान को दरपेश है वो दहशतगर्दी का है। हम देख रहे हैं जिस तरह से दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आ रहे हैं, आज भी दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया, फिर शुमाली वज़ीरिस्तान में, जनूबी वज़ीरिस्तान में, मस्तूंग में, आए दिन हम देख रहे हैं कि इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, हुकूमत उस जानिब तवज्जो उस तरह से नहीं दे पाएगी, अपने मसलों से ही नहीं निकलेगी, तो किस तरह से दहशतगर्दी पर काबू पाया जाएगा? वो एक अलग चैलेंज दरपेश है। जी राशिद साहब, आपका माइक म्यूट है शायद। जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखें इस वक्त पाकिस्तान में जो मुकम्मल तौर पे सियासी इस्तेहकाम है, और उसकी सबसे बड़ी जो मिसाल ये है कि मौजूदा हुकूमत को मखसूस नशिस्तों के बाद 2/3 मेजॉरिटी मिल चुकी है, तो अदम इस्तेहकाम वाली तो बात नहीं है। और पूरा पाकिस्तान बतौर एक पाकिस्तानी, ख्वाह वो ग्लेशियर्स हों वहाँ से लेके और बहरा अरब के पानियों तक, वो उसको मैं बतौर पाकिस्तान में अपना एक जान से अजीज जो हिस्सा समझता हूँ। उसमें बिला तखसीस के कौन सा सूबा है, कौन सा इलाका है, कौन सी तहजीब है, वो सारा हम पाकिस्तान है। लेकिन अगर मुझे एक चीज़ कहने की इजाज़त दी जाए
और इसको सिर्फ इतना ही कहा लिया जाए कि जितना मैं पूरी एक तमीद बता चुका हूँ कि मुझे वो तमाम पाकिस्तान का खिता अजीज है। लेकिन जहाँ पे आप देखें कि मौजूदा जो सोरस ज्यादा जो इलाके हैं उनकी अक्सरियत वो उन इलाकों में है जो कि पीटीआई के जेरे जो है वो हुकूमत वहाँ पे मौजूद है उनकी पिछले 14 साल से 13 साल से। तो वहाँ पे आप देखेंगे मामला किस तरह के, वहाँ से लोग माइग्रेट करके कोई कराची जा रहा है, कोई पंजाब जा रहा है, कोई इस्लामाबाद में शिफ्ट हो रहा है। हाँ। वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, सिटिंग एमपीज वगैरह हैं, उनको जो है वो भत्ते की पर्चियां मिलती हैं। तो गुजारिश ये है कि देखिए मैं कोई इल्जाम तराशी वाली बात नहीं करूंगा, इनसे जब बात करें तो ये बदतमीजी पे आ जाते हैं। देखें इनको जितनी बात सरदार साहब की बुरी लगी उनसे ज्यादा इनकी बातें मुझे बुरी लग रही थी पीटीआई वालों। लेकिन हम लोगों ने मतलब टॉलरेंस से नहीं, मैं देखिए आपके अवाम के आगे मैं ये केस रख रहा हूँ। देखिए वो मैं इनके ऊपर बात नहीं कर रहा कि उनको, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए कि हम लोग इन लोगों की जो तमाम गलत बातों को हम लोग अगर बर्दाश्त कर रहे हैं तो इनको क्या मसला बनता है कि वो ये जो ना जज बन के बैठ जाए, कहें कि सरदार साहब जो बात कर रहे हैं वो गलत है। भाई आपने फैसला नहीं करना, लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड कि कौन गलत और कौन दुरुस्त है। और उनके इन्हीं रवैयों की वजह से ये बात करते हैं हमने फलां तरीके को तजाज करना, कुछ कह रहे मुज़ाकरात करना। भाई इनके साथ जो राशिद साहब मुझे ये बताएं, जिस तरह की अभी मौजूदा जो हम दहशतगर्दी की सूरत हाल खास तौर पर केपी में और बलूचिस्तान में देख रहे हैं, ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ से पहले भी हमने देखा था कि तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा किया गया, उन्हें एतमाद में लिया गया, इस मामले पर बात की गई, बड़े अहम फैसले किए गए। आपको लगता है कि अभी भी इस बात की ज़रूरत है? क्या हुकूमत इस बारे में सोच रही है? कम से कम इस सूरत हाल पर तो तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर होना चाहिए। देखें जी, बिल्कुल होना चाहिए, कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है। माजी में हम भले हुकूमतों में थे, हम भले अपोजिशंस में थे, हमने कभी भी इस्लामती कौंसिल पे बुलाए गए इजलास से जो बाइकाट नहीं किया। लेकिन पीटीआई ने ये भी मिसाल कायम कर दी है कि इन्होंने इंडिया जब पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ था, इन्होंने चले हम तो दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं ना, जो कि पाकिस्तान पिछले कोई 3-4 दहाइयों से जो जब से अफगान वार से निकला है, गाहे बगाहे हमें दहशतगर्दी का सामना। लेकिन इतनी शदीद किस्म की इंडिया के साथ जंग कम अज कम मैंने अपनी 40-45 साल जिंदगी में नहीं देखी। ये सबसे शदीद किस्म के हमले थे जो 71 में, 65 में, 48 बार की जंगें तो हमने नहीं देखी, तब तो हम पैदा नहीं होते। हमारी जिंदगियों में ये सबसे बड़ी पाकिस्तान इंडिया की वॉर थी। तो उसमें भी इन लोगों ने, अब मेरे मुंह से कुछ ऐसा गैर पार्लिमानी सा वर्ड निकलने लगा था, बड़ी मुश्किल से मैंने कंट्रोल किया, कि वो काम दिखाया है कि जिसके ऊपर कोई भी पाकिस्तानी जो है ना, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, वो ये सोच भी नहीं सकता। और यही वजह है, शुमाइला मैं वही बात करने लगा था, ये कहते हैं कि जी मुज़ाकरात करें, इन्हें पता है लोग इनके साथ ग्राउंड पे नहीं है। मुशर्रफ बीबी ने शौक पूरा कर लिया था, 1,500-2 हजार अफगानी किराए पे बुला के जब इन्होंने इस्लामाबाद पे चढ़ाई की थी। तो इनके, मैं आपको दावे से कहता हूँ कि कोई भी बंदा, मुझे ज्यादा नहीं, ये बात करते हैं कि हमारे इतने MNAs हैं, हमारे इतने MNAs हैं, वहाँ पे MPs हैं कौमी और सूबाई असम्बलियों में, तो ये मुझे जो ना ज्यादा नहीं, आधे से आधे भी नहीं, को 25% भी नहीं, ये मुझे 10 से 15 अपने MP लेकिन सर आपको लगता है कि शामिल होना चाहिए, बैठना जरूर चाहिए तमाम सियासी जमातों को इस मामले को लेकर? अच्छा, एक चीज और बताइएगा, अफगानिस्तान से और पाकिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, वक्त भी वहां गए, बातचीत भी हुई। आपको लगता है जो हालिया दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं, इससे वो अमल भी मुतासिर होगा और अब हुकूमत के लिए ये चैलेंज मजीद बढ़ गया है इन वाकयात के पेश आने के बाद, जो एक ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश की जा रही थी? आपके पहले सवाल का जवाब तो ये है कि तमाम सियासी जमातें, मासवाए पीटीआई, क्योंकि वो सियासी जमात नहीं, वो जत्था है, वो फैन क्लब है, वो लोग नहीं बैठे थे, बाकी तमाम सियासी जमातें साथ जोड़ के बैठी थी। उन्होंने इस मसले का बहुत बेहतर हाल भी निकाला। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया ने देखा कि जिस तरह इंडिया के दांत तोड़े गए हैं। दूसरी बात ये, जो अफगानिस्तान का मामला, देखे अफगानिस्तान में जो हुकूमत को, दोनों हुकूमतों के मबैन जो मुलाकात हुई है, जिस तरह एक ब्रेक थ्रू हुआ है, वो एक इंतहाई ऐसा इक़दाम है। देखें हम अपने हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। रही बात जो मौजूदा जो सोरस, देखें वहाँ पे मुख्तलिफ प्रॉक्सीज भी पैरेलली काम कर रही हैं, तो उसमें जब हुकूमत अगर चाहे कि अफगान हुकूमत के पाकिस्तान के साथ जो है वो हालात बेहतर हों, तो हो सकता है जो एंटी गवर्नमेंट जो प्रॉक्सीज हैं वो कुछ इस तरह के काम कर लें। मैं अपने मतलब खदशे का इज़हार कर रहा हूँ, तो मुझे इस चीज़ के बारे में अभी बिल्कुल पता नहीं कि एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी सूरत हाल क्या है। लेकिन हुकूमत, दोनों हुकूमतों के मबैन जो है वो एक बहुत बेहतर ताल्लुकात काफी अरसे के बाद देखने में मिल रहे हैं। और हम यही उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला मुस्तकबिल करीब में भी इन ताल्लुकात में बेहतरी और मस्बत जो है वो। बिलावल भुट्टो की जानिब से जो एक बयान दिया गया, उन्होंने कहा कि जो हुकूमत है अफगानिस्तान की, उस तरह से उसने अपने वादे पूरे नहीं किए, या उस तरह से उसने काम नहीं दिखाया दहशतगर्दी को रोकने के लिए। क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं?
देखिए, मैं उनके बयान को नहीं सुना और मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस पैराए में ये बात की है। हो सकता है उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन हो, तो उसके ऊपर तो मेरे ख्याल में कोई मुनासिब है कि उनकी जमात के लोग इसकी थोड़ी बहुत अगर कुछ तशरीह करें, क्योंकि मैं अगर करूंगा तो ऑब्वियसली मेरे पास कुछ इस तरह की ना तो इन्फॉर्मेशन है, ना ही मैं उनकी पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी और बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा तो ही फिर मुआशी इस्तेहकाम भी आएगा, मुल्क में अमन व अमान भी होगा, क्योंकि मौजूदा हाल है दहशतगर्दी के वाक़यात जो पेश आ रहे हैं वो इंतहाई अफसोसनाक हैं और इस सूरत हाल में तमाम सियासी जमातों का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो साथ बैठें, बात करें, इस मामले को हल करने की कोशिश करें। लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी सूरत हाल देख रहे हैं कि एक जानिब तो पाकिस्तान को इन वाक़यात से निमटने के लिए सख्त चैलेंजेस दरपेश हैं जो दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आ रहे हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर भी पाकिस्तान को कई चैलेंजेस हैं जो कि दरपेश हैं और उनको हल करने के लिए सियासी सतह पर एक साथ बैठना, मिलकर इन मामलात का हल निकाला इंतहाई अहम है। अब देखते हैं कि पीटीआई का क्या तर्ज अमल होता है, हुकूमत क्या करती है, ये तो आने वाले दिनों में सूरत हाल वाज़ेह होगी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।